हाँ तो भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक योर डेड में। आज से हम एक अपनी नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में है। तो हमें सबसे पहले इसमें जानने की ज़रूरत है हमारे पास नेटवर्किंग क्या चीज़ होती है। नेटवर्किंग के हम कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे, जैसे हमारे पास आईपी एड्रेस क्या चीज़ होती है, मैक एड्रेस क्या चीज़ होती है, क्लाइंट सर्वर मॉडल्स क्या होते हैं और डीएनएस सर्वर क्या चीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे अपने आईपी एड्रेस की तरफ। आईपी एड्रेस क्या है? एक यूनिक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर है जो कि हर डिवाइस को असाइन करता होता है ऑन अ नेटवर्क यूजिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल। मतलब एक आपके पास जो है न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर होता है, मतलब एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको एक एड्रेस दे दिया जाता है जो आपको आईपी एड्रेस बोला जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो जैसे हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, उसे एक्सेस करने के लिए हमारे पास आईपी एड्रेस की ज़रूरत होती है, पर हम ज़्यादातर आईपी एड्रेस को याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए हम डोमेन को यूज़ कर लेते हैं डायरेक्टली, जो हमारे पास जैसे google.com होता है, youtube.com होता है। वही ये सब चीज़ें इनडायरेक्टली जब जाती हैं तो ये एक आईपी एड्रेस को जाके टारगेट करती है। इसमें हमारे पास इसके दो वर्जन होते हैं, जैसे IPv4 और IPv6। IPv4 हमारे पास 32 बिट का एड्रेस होता है और IPv6 में हमारे पास 128 बिट का एड्रेस होता है। तो जो IPv4 है उसमें मैक्स टू मैक्स, जो IPv4 है उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, उसमें 4 नंबर्स होते हैं जो कि सेपरेटेड बाय डॉट्स होते हैं, मतलब लाइक 1922.168.41.2। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन जो होते हैं वो हमारे पास IPv4 की होती है। जबकि हम बात करें IPv6 की, तो IPv6 में हमारे पास 8 ग्रुप्स होते हैं ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। और मैक्स टू मैक्स अगर हम बात करें तो IPv4 में हमारे पास मैक्स टू मैक्स 4.3 बिलियन एड्रेसेस बन सकते हैं, असाइन हो सकते हैं। पर आप देख सकते हैं कि हमारी अर्थ की पॉपुलेशन ही मतलब ग्रेटर देन 7 बिलियन हो चुकी है, एंड हर बंदा एक से ज़्यादा डिवाइस को यूज़ कर रहा है। तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि हम हर बंदे को अलग अलग आईपी एड्रेस अलॉट कर पाए। इसलिए हमें जो है IPv6 का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा और उसमें हमारे पास लिमिटलेस एड्रेसेस होते हैं। IPv4 जो है ये मैनुअली भी असाइन होता है और DHCP सर्वर्स के थ्रू असाइन होता है। जबकि हम IPv6 की बात करें तो ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। IPv4 की बात करें तो ये RIP और IPsec प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है, एंड IPv6 की बात करें तो ये RIPNG और नेटिव IPsec को यूज़ करता है। अब बात करें तो दो तरह के हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। सो होता क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस जो होते हैं वो ग्लोबली होते हैं, यूनिक होते हैं, यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। ये वो एड्रेस होते हैं जो हमको हमारे नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर देते हैं। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ना हमारे पास, जैसे जियो, एयरटेल, BSNL, ये जो हमको प्रोवाइड करते हैं वो होता है हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस। जबकि बात करें हमारे पास प्राइवेट आईपी की, तो ये हमारे पास एक लोकल नेटवर्क के अंदर होते हैं जो कि डायरेक्टली इंटरनेट पर एक्सेसिबल नहीं होते हैं। लेकिन आप अगर अपने घर में देखें तो जो राउटर आपके घर में लगा होता है किसी भी वाईफाई का, उससे हमारे पास 5-4 डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और उन सबको एक प्राइवेट आईपी अलॉट किया जाता है। अब बात करें अगर इनको एक्सेस करने की, अगर आप कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं तो आप एक अपने प्राइवेट आईपी को देते हो सर्च करने के लिए, जबकि वो आपको वेबसाइट का जो मेन आईपी होगा वो पब्लिक आईपी होगा। उस ब्रिज को गैप करने के लिए कौन काम आता है हमारे पास? नेटवर्क एक्सेस ट्रांसलेशन, जो कि हमारे पास है NAT। ये इन दोनों के बीच के गैप को फुलफिल करता है। आप देख सकते हैं जो अगर आपको कन्वर्ट कराना है अपना पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में और प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू ही कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें तो आईपी एड्रेस की कुछ क्लासेस होते हैं, जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड लूपबैक। सो ये क्या होती है? क्लास ए अगर देखी जाए तो इसमें नेटवर्क के नंबर 10.0.0.0 से लेके स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे पास इसका नेटवर्क मास्क अगर देखा जाए तो 255.0.0.0 होता है। नेट नंबर ऑफ नेटवर्क्स इसमें 126 होते हैं, और नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क इसमें 16,646,144। ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ होस्ट होते हैं पर नेटवर्क। क्लास बी की हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी गई है, सेम लाइक क्लास सी एंड लूपबैक। नेक्स्ट हम बात करें कि आप अपना आईपी एड्रेस कैसे चेक कर सकते हैं।
तो उसके लिए एक सिंपल सी कमांड होती है, आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे ipconfig/all। तो इससे आपके पास आपका IPv4 का एड्रेस, IPv6 का एड्रेस, सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे आपको सब वहां पर दिख जाते हैं। तो इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर। तो इसके लिए आप सिंपली अपने सर्च बार में प्रेस करेंगे CMD और आपका यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने डालना है ipconfig/all। आप जैसे ही ये सब चीज़ें डालेंगे आपके पास एक बहुत सारा यहाँ पे डेटा आ जाएगा। उसमें आपको सबसे पहले आपको जानना था अपना फिजिकल एड्रेस क्या है। ये हो गया आपका यहाँ पर मैक एड्रेस, जो हमने फिजिकल एड्रेस बताया था ना आपको, ये होता है आपका मैक एड्रेस। और बात करें हम हमारे पास जो IP एड्रेस है हमारे पास, ये देखिए ये हमारा IPv4 एड्रेस है जो हमारे पास 4 डिजिट्स विद सेपरेटेड बाय डॉट्स 192.168.104.62, ये हमारे पास IPv4 एड्रेस होता है। ये हमारे पास इसका सबनेट मास्क है जो हमने अभी देखा था यहाँ पे क्लास C 255.255.255.0। वही बात करें तो इसमें ये हमारे पास डिफॉल्ट गेटवे है। और IPv6 की हमने बात की थी कि हमारे पास 8 ग्रुप्स होते हैं ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। ये देखिए हमारे पास 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स है सेपरेटेड बाय कोलन, और हमारे पास 8 ग्रुप्स है। तो वही हमारे पास यहाँ पर दिखाया गया IPv6 एड्रेस। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हम बात करें तो मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस एक फिजिकल आइडेंटिफायर होता है। ये एक 48 बिट का फिजिकल एड्रेस होता है जो आपके डिवाइस को असाइन किया जाता है आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर। ये परमानेंट होता है आपके आईपी आपके सिस्टम का। आप जैसे देखते हैं ना, कोई भी आपके पास मोबाइल होता है तो उसको एक IMEI नंबर लोड किया जाता है। तो वो एक जो IMEI नंबर होता है वो आपका यूनिक होता है। सेम लाइक यहाँ पर आपके अगर लैपटॉप या पीसी किसी की बात की जाए तो उसमें एक मैक एड्रेस होता है जो आपके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को अलॉट किया जाता है। और जनरली परमानेंट ही होता है, लेकिन इसको अगर करना चाहें तो कभी कभी हम स्पूफ कर सकते हैं कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। पर जनरली ये आपका रहेगा परमानेंट ही, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, बस कुछ समय के लिए आप स्पूफ वगैरह कर सकते हैं। और फिजिकल एड्रेस हमने अभी अपने डिवाइस का भी आपको दिखाया था, वो यहाँ से हमको पता लग सकता है। ये देखिए ये हमारे पास इसका फिजिकल एड्रेस है। अब बात करें हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर मॉडल और P2P मॉडल की। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, इसमें क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है रिसोर्सेज को अपने सर्वर से, और वही आपके पास फिर सर्वर के थ्रू रिसोर्सेज आपको अलॉट किए जाते हैं क्लाइंट को। तो इसमें क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक रिलेशन रहता है जिसमें क्लाइंट कुछ भी रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर उसको रिस्पॉन्स में देगा। वही बात करें तो P2P की, P2P नेटवर्क में हमारे पास कोई स्पेशल सर्वर नहीं होता है, ना कोई यहाँ पे स्पेशल क्लाइंट होता है। बस ये है कि आप एक दूसरे के बीच में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। वही कि अगर आपने कुछ भी अपना डेटा एक दूसरे दोस्त को अपना शेयर करना है, आप ब्लूटूथ के थ्रू अगर शेयर करते हैं तो उसमें कोई भी बीच में आपका इंटरमीडिएट नहीं होता है। आप डायरेक्टली अपने दो बंदों कनेक्टेड होगे और उसका बीच में कोई डेटा भी आपका नहीं रखता है। आपको डायरेक्टली एक दूसरे से आप कनेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे दिया भी गया आपको, अगर क्लाइंट सर्वर की बात करी जाए तो क्लाइंट यहाँ पर आपके पास पीसी है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, और एक यहाँ पे आपका सर्वर बना हुआ है। ये पीसी कुछ भी यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट डालेगा तो सर्वर उसका रिस्पॉन्ड देगा। वही बात करें तो P2P नेटवर्क में इसमें हर दूसरे एक दूसरे से सब चीज़ें कनेक्टेड होती है, एक दूसरे से बंदा कनेक्टेड है और वो कुछ भी एक दूसरे से शेयर कर सकता है बड़ी इजीली। बात करें डोमेन नेम सिस्टम DNS। DNS आपको बताया था, ये अगर आपका IP एड्रेस है उसको अगर आपको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में रीड करना है तो ओनली आपका DNS करा सकता है। और DNS आपका जो है लाइक आपका google.com, इसमें आपको कोई नंबर तो नहीं आए ना, जो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बताई थी आपको IP एड्रेस की, वो सब नहीं आई। पर आपको क्या आ गया, एक सिंपल एक नाम आ गया लाइक google.com। तो ये क्या हुआ है, आपको एक डोमेन मिल गया। और इसी डोमेन को जो है आपके पास ये यूज करता है आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना आपके पास TCP UDP, तो ये आपका UDP प्रोटोकॉल को यूज करता है जो आपका DNS सर्वर होता है। और ये पोर्ट 53 पर वर्क करता है। आप अगर देखना भी चाहें तो अपना जो है इसको NS लुकअप से चेक कर सकते हैं, हम आपको दिखा भी देते हैं। पहले हम स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं फिर NS लुकअप करेंगे।
अभी अपना google.com का जो भी आपके पास यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह होगा वो शो कर देगा। ये देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे google.com का एड्रेस आ गया है। ये आ गया आपके पास, एक ये एड्रेस आ गया और ये नीचे वाला आपके यहाँ पर IPv4 एड्रेस शो हो गया google.com का। अब देखिए ये यहाँ पे एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन थी, आपको ये याद करना बहुत मुश्किल था, पर आप डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पाए google.com से। और किसी का भी देख लेते हैं, NS लुकअप zomato.com का चेक कर लेते हैं। ये देखिए zomato.com का हमारे पास एक अलग अलग, हमारे पास जो भी इसके आईपी एड्रेस है वो हो सकता है एक से ज़्यादा आईपी एड्रेस भी हो। ये देखिए यहाँ पे एक से ज़्यादा आईपी एड्रेस है इनके, और वो सब हमको आसानी से यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ऐसे ही आप अपनी कुछ और वेबसाइट्स का भी चेक कर सकते हैं, जो भी आप देखना चाहें, बड़े इजीली ये सब चीज़ आपको मिल जाएंगी। सो थैंक यू, मिलते हैं फिर अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।